सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किचन 2D मॉडलिंग की। एक मैं पिंटरेस्ट से कोई भी नॉर्मल एक फ़ोटो लेने वाला हूँ एंड उसकी 2D मॉडलिंग हम ऑटो कैड के अंदर कैसे करते हैं, लाइक उसके साइजेस हम कैसे बनाते हैं। सो वो मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एंड इस पूरे वीक के अंदर मैं आपको एक किचन की 2D से लेके उसको हम 3D के अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं एंड एक फाइनल रेंडर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ऑटो कैड पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक रैंडम पिंटरेस्ट से एक फ़ोटो लिया है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इसको थोड़ा बहुत सेम बनाने की। एग्जैक्ट सेम नहीं हो पाएगा, लाइक 70-80% हम इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मेरा जो प्रोफेशन है वो किचन मॉडलिंग का ही है। लाइक मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे मैं किचन ही डिज़ाइन करता हूँ। मैं इंटीरियर वाली फील्ड में नहीं हूँ। सो मेरे को पता है कि कौन से साइजेस जो है इसके अंदर यूज़ होते हैं एंड उसके अंदर एक्सेसरीज़ क्या होती है वो कैसे यूज़ करते हैं एंड स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है किचन मॉडलिंग के अंदर वो क्या होता है। तो मैं इस चीज़ पे आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं एक फ़ोटो लिया है मैंने। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम पहले एक 2D बनाएंगे एंड फिर 3ds मैक्स पे ले जाकर इसकी एक जो हम प्रॉपर 3D मॉडलिंग होती है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, लाइक जैसे ये अप्लायंस यूनिट होती है, ये 2-2 फुट की होती है। ठीक है, ये ड्रॉर्स जो होते हैं ये 2 फुट या 3 फुट के होते हैं। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बट 2 फुट से ऊपर हम लेके चलेंगे, लाइक एक गैस करने वाले हैं तो हम इसको 2 फीट के ड्रॉर्स लेके जाएंगे। एंड ये जो आइलैंड है इसके आप ये देख सकते हैं जो काउंटर की डेप्थ है, ठीक है, वो 4 फीट रखी हुई है। इन्होंने जो अंदर का एक लेग स्पेस दिया हुआ है वो 1.5 फीट का रखा हुआ है। एंड ये जितनी भी मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग और 2D मॉडलिंग होने वाली है ये सारी के अंदर होगी। ठीक है, जो यूनिट होती है इसकी होगी, बिकॉज किचन इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम ड्राइंग्स जो होती है वो के ऊपर काम करती है। बिकॉज होता क्या है, जब किचन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाती है तो वहाँ पे जो मशीन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पर सेट होती है। ठीक है, लाइक 1 का भी फ़र्क नहीं होता है उस मशीन के अंदर जब कटिंग होती है। तो इसलिए सारी किचन इंडस्ट्री जो है और वार्डरोब इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी पे काम करती है और हमें है के अंदर ही ड्राइंग्स जो होता है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोवाइड करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो किचन की हाइट है वो लगभग 7 फीट यहाँ तक है एंड 3 फीट ऊपर तक है, मतलब 7 और 3 10। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये 2 फीट का बनाया है, ये भी 2 फीट का बनाया है, फिर से 2 फीट का बनाया है, देन ये 3 फीट के बनाए हुए हैं। तो हम पहले मॉडलिंग करते हैं एंड उसके बाद हम साइज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमारे निकलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। हमें बनानी है पहले 2 फुट बाई 7 फुट की वार्डरोब, मतलब कि टॉल यूनिट जो कि होगा हमारे अप्लायंस यूनिट का। तो यहाँ पे मैं 600 प्रेस कर देता हूँ एंड 2100 डाल देता हूँ, मतलब कि 7 फीट। ठीक है, देन मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ। अभी ये सिर्फ एक तरीके से यूनिट का साइज़ है, इसके नीचे स्कर्टिंग 4 इंच की अलग आती है, वो हम ट्राई करेंगे कि बाद में ऐड करेंगे या फिलहाल अभी ऐड कर लेते हैं। चलो, ये 4 इंच की स्कर्टिंग होती है और अभी हमने 2 यूनिट बना लिया, मतलब कि 4 फीट। तो में हो गया 1200 ठीक है, एंड इसकी जो हाइट होती है वो होती है 4 इंच। ठीक है, मतलब कि 100 तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक गैस लेने वाले हैं। देखो ये होता है काउंटर से लेके नीचे फ्लोर की हाइट 3 फीट। ठीक है, और 2 फीट का होता है बीच में ये डेडो एरिया। इट मीन्स ये हो गया 5 फीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 3 फुट लंबा, ठीक है, और 5 फुट उसकी हाइट रखेंगे। सो हम पहले एक अंदाजे से नॉर्मल 2D तैयार कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इनके साइजेस क्या निकल के आएंगे। अब देखो मैंने यहाँ तक 5 फीट लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे 2 फुट का ये डैडो एरिया बना दिया। अब हमारी हाइट बचेगी नीचे 3 फुट और ये हो गया हमारा 2 फुट। ठीक है, अब इस 3 फुट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा वो चीज़ चेक कीजिए आप। पहले आता है 2 इंच का काउंटर टॉप। ठीक है, नीचे से 4 इंच की स्कर्टिंग। सो ये चीज़ अब हमारी आ चुकी है काउंटर के नीचे नीचे। ठीक है, एंड ये आप ऊपर चेक कर सकते हैं। तो 700 जो है हमारा, मतलब कि ये हमारा निकल के आया है अब
2 फुट 4 इंच ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो इतना हम लेके चलते हैं। अब देखो जो हमने करना क्या है, इस लाइन को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब हम नीचे के पहले यूनिट सेट कर लेते हैं, नीचे के भी और ऊपर के भी। तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ ताकि मैं ऑफसेट करके आगे अपने ये सारे कैबिनेट जो है वो बनाता रहूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कैबिनेट है, आप देख सकते हैं 2 फुट का। तो मैं यहाँ पे 600 डालकर, 600 mm मतलब कि 2 फीट, यहाँ पे हमने 600 डाल दिया है। उसके बाद ये 3 फीट के 3 बॉक्सेस, तो यहाँ पे मैं 900 डाल के ऑफसेट कर लेता हूँ, 1 2 और 3, ठीक है। मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके आगे इन्होंने यहाँ पे 2 फुट का फिर से लिया होगा, तो यहाँ पे मैं 600 डाल देता हूँ, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसको जॉइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हम अपनी स्कर्टिंग भी आगे तक लेके आ चुके हैं। एंड जो हमारा काउंटर है उसको भी हम आगे तक लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके नीचे ड्रॉर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे एक सिंक भी आ रही है। तो पहले हम इस एरिया को चेक करते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 3900। तो अगर मैं नेट पे जाके एंड यहाँ पे लिखता हूँ mm2 इंच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3900 मतलब कि 156 इंच। और 156 इंच होता है हमारा 13 फुट, ठीक है। तो हमें 13 फुट के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। लाइक अगर आपको ड्रॉर्स बनाने हैं तो आप ड्रॉर्स बना सकते हो, तो वही बनाते हैं। हम 2-2 फुट के ड्रॉर्स बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5। और ये 3 फुट जो हमने छोड़ी है ना, इसके अंदर हम सिंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 450, बिकॉज ये 3 फुट स्पेस थी, तो हम 1.5 फुट के 2 पल्ले बनाएंगे, ठीक है। हम इससे थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन देंगे एंड 30 mm हम देंगे इस वाली हैंडल प्रोफाइल को, और 30 mm देंगे हम ऊपर वाली हैंडल प्रोफाइल को, ठीक है। एंड हम बाकी सारा का सारा ट्रिम कर देंगे। ये काउंटर से नीचे हैंडल प्रोफाइल होती है, जिससे हम अपने ड्रॉर को जो है ओपन करते हैं। ठीक है, सो ये बन चुका है। अब देखिए इसके ऊपर इन्होंने 3 फीट और लिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं इसको 600 बाई 900, 600 बाई 900, 600 बाई 900, ठीक है। और एक हम रेक्टेंगल कॉपी करके ऊपर ले जाएंगे एंड इससे इसकी हाइट मैच कर देंगे एंड कॉपी करके यहाँ से हम इसको, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है। एंड मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स को मैं इस तरफ भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कि बड़ी किचन बने और अच्छी किचन बने। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अगर इस वीडियो को देख के आपको जल्दी समझ आ जाती है, ठीक है, एंड आप एटलीस्ट 10-15 किचन खुद डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट के अंदर आपको 20-25 हज़ार रुपये मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है किचन लाइन के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ही, ठीक है। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस भी नहीं हो बट आपको 3D मॉडलिंग और 2D मॉडलिंग ईजिली आती है करनी, तो कंपनी आपको बड़ी जल्दी बिठा लेगी। बिकॉज किचन लाइन के अंदर होता क्या है, कंपनी वालों को ना काफ़ी ज़्यादा किचन्स बनाकर देनी होती है क्लाइंट्स को, ठीक है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। लाइक एक इतने ज़्यादा इंटीरियर फर्म के अंदर बंदे नहीं होते हैं जितना किचन फर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। एक किचन फर्म जो होती है वो लगभग 15 से 20 डिज़ाइनर हायर करके रखती है, क्योंकि इनको क्या होता है, डेली बेस पे जो मार्केट से डिज़ाइंस आते हैं, लाइक उनके जो सेल्स पर्सन कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट से जाके साइज़ लेके आते हैं, तो वो उनको 1-2 दिन के अंदर क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस लाइन के अंदर आप इजीली, अगर आप मतलब बिगनर्स भी है ना, लाइक आप कहीं से कोर्स कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लगी है
और अगर आपको किचन बनानी आती है 2D और 3D, तो आप बड़ी इजीली जो है कहीं पर भी जाके 20-25 हज़ार का पर मंथ का पैकेज जो है वो कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। अब मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज मेरे रेंडर थोड़े अच्छे हैं, मैं इंटीरियर काम भी करता हूँ वहाँ पर। तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है इन फ्यूचर, और ये होगा भी बिकॉज सबको लगता है कि अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी है तो आप सिर्फ बेडरूम्स बनाओगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। आपके लिए एक किचन लाइन की ऑप्शन भी ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम चाहिए लाइफ के अंदर, है ना, और आप एकदम से जस्ट +2 के बाद कहीं पे अर्न करना चाहते हैं, तो इजीली आप 5-6 महीने के अंदर ये सब चीज़ें सीख कर, मतलब थोड़ी डिटेलिंग और चाहिए होती है, बट वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। बट अगर आपको नॉर्मल अच्छे तरीके से 3D मॉडलिंग आती है किचन की और 2D भी, तो आप बड़ी इजीली कहीं पर भी जॉब लग सकते हैं। तभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए हमने एक किचन जो है वो तैयार कर लिया है। इनके नाम क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अच्छा, एक चीज़ रह गई है अप्लायंस यूनिट, ठीक है। ये आपके 600 बाई 600 मतलब 2 फुट बाई 2 फुट के बॉक्स के अंदर लग जाते हैं। तो हम यहाँ से 600 बाई 600 करके 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके बॉक्सेस बन चुके हैं, ये आपकी स्कर्टिंग बन चुकी है, आपका डैडो एरिया बन चुका है, आपका सिंक का बॉक्स बन सकता है। अब इनके अंदर लिखते क्या क्या है वो भी आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बटन दबाऊंगा, ये हो चुका है। पहले हम लिखेंगे टॉल यूनिट, या आप पेंट्री यूनिट लिख सकते हैं। पेंट्री यूनिट आपकी कौन सी होगी? जो बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है। इसके अंदर ड्रॉर्स आते हैं और शेल्फें आती है पेंट्री का सामान रखने के लिए, जो भी आपका राशन होता है उसके होता है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे सिंक कैबिनेट आप लिख दीजिए। फिर आपके ये ड्रॉर्स हो गए, ठीक है। आप इनको कॉपी करके सारे बॉक्सेस में ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके नीचे कैबिनेट होगी, कैबिनेट विद शेल्फ। देखो इस वाली इमेज के अंदर अलग अलग लिया हुआ है, अदरवाइज बाकी किचन्स में क्या होता है मैक्सिमम की एक ही यूनिट के अंदर आपका माइक्रो और अवन होता है, ठीक है। तो माइक्रो यहाँ से शुरू होता है और अवन फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़िलहाल चलो एक किचन अलग है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका अवन हो गया। आपने यहाँ पे कैबिनेट विद शेल्फ कॉपी कर दिया है, आप बाकी सब जगह भी कैबिनेट विद शेल्फ कर दीजिए, ठीक है। आजकल इंडिया में भी ये ट्रेंड आ चुका है कि अपनी किचन्स जो है वो 10-10 फुट से ऊंची बनाते हैं लोग, ठीक है। क्लासिकल में बन जाता है और मॉडर्न में भी डिज़ाइन बनाने की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो भी बन जाती है, ठीक है। तो ये आप देखो, अब आपने क्या करना है समझो, जो आपका काउंटर है उसको आप अलग कलर से हैच कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका ये काउंटर है, ठीक है। और ये जो ब्लैक है उसको हम, ये प्रोफाइल है, इसको हम ब्लैक कलर से कर देंगे बिकॉज ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। ऊपर वाली जे प्रोफाइल होती है, नीचे वाली सी प्रोफाइल होती है। सो अब आप देखिए, आपको नॉर्मल तरीके से साइज़ भी डाल लेना है। 4 इंच नीचे स्कर्टिंग के, उसके ऊपर आपने 7 फीट की पेंट्री यूनिट बनाई है। ये नॉर्मली वैसे 8 फुट की होती है, मतलब कि 2400, बट अभी हम इस किचन के हिसाब से चल रहे हैं। एंड इन्होंने ऊपर यहाँ पे 3 फुट का अलग से बॉक्स लिया हुआ है। बीच में जो होता है ये वाला एरिया, ये 2 फुट का होता है जिसको हम 600 mm बोलते हैं। काउंटर से लेकर नीचे तक की हाइट आपकी होती है 3 फीट, ठीक है। ऊपर आप जितना मर्जी लेकर जाइए। एंड एक हमें डायमेंशनिंग करनी है इसकी, 2 फुट 2 फुट, ठीक है। आपका 1.5 फुट हो गया, ये 3 फुट, मतलब कि आपके 2-2 फुट के ड्रॉर्स हो गए। तो ये आप कॉपी कर लीजिए बिकॉज इन सब के साइज़ जो है वो सेम है, ठीक है। और कभी भी स्कर्टिंग में कोई लाइन नहीं आती अगर आप बिल्कुल एक सीधी किचन जो है वो बना रहे हैं। तो ये आपकी बन चुकी है, ठीक है। इसका अगर आपको फ्लोर प्लान बनाना है तो वो भी आप देख लीजिए कैसे बनेगा।
आपको पहले इसकी सारी की सारी लेंथ नाप लेनी है, मतलब कि 6300 है। तो मैं क्या करूँगा, 6300 बाय 600 का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा एंड इसके अंदर हम इसके पार्टीशन करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो कैसे होंगे। 600 600, फिर उसके बाद हम पहले नीचे वाला बनाते हैं 600, 2 3 4 5, फिर हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, 600 आ जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब आप कहेंगे कि ऊपर वाले बॉक्स हम कहाँ पे शो करते हैं, तो ऊपर वाले बॉक्स जो होते हैं उनकी हाइट, उनकी जो डेप्थ होती है वो होती है 350। ठीक है, नीचे वालों की और साइड यूनिट्स की होती है 600, और जो ऊपर वाले ये पीछे होकर लगे हैं उनकी उनकी डेप्थ होती है 350। तो ये आप यहाँ से, ठीक है, ये हमारा बन गया सारा नीचे वाला। अब हम ऊपर वाले बनाएंगे, तो यहाँ पे आप एक लाइन बना लीजिए 600, फिर हमारी 900 900। ठीक है, तो ये हम फ्लोर प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि हम ऊपर से भी देख सके कि हमारे किचन के अंदर किस तरह के बॉक्सेस, किस साइज़ के बॉक्सेस जो है वो लग रहे हैं। तो ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं मैं नीचे वालों की लेबलिंग कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं जो है ऊपर वालों की करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका फ्लोर प्लान जो होता है वो इस तरीके से बनता है। तो ये जितने भी मैंने ऊपर साइजेस निकाले हैं आप वो देख सकते हैं कि वो हमारे नीचे वाली किचन से जो है मैच कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनकी हाइट भी ले सकते हैं। मतलब किचन के अंदर काफ़ी डिटेलिंग होती है, मैं आपको उतना सिखा रहा हूँ जितना आपको पहली बारी में समझ आ जाए अगर आप बिगनर हैं। ठीक है, तो आप सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे आप इसको टॉयलेट डाल दीजिए, इसको हम टॉयलेट बोल सकते हैं, अप्लायंस यूनिट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये हमें ऊपर फ्लोर प्लान से दिखानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉयलेट डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड लास्ट वाली को हम पेंट्री यूनिट डाल देते हैं। फिर आ जाते हैं कैबिनेट विद शेल्फ पे। तो यहाँ पे जितना भी है सारा कैबिनेट विद शेल्फ है। ठीक है, एंड नीचे हमारे ड्रॉर्स हैं। ये हमारा सिंक कैबिनेट था। ये वीडियो बेसिकली नॉर्मल एज अ, आपको अगर टूर डिज़ाइन करनी है उसके लिए है, बट इनके अंदर एक्सेसरीज भी होती है, लाइक डी ड्रॉर को हम क्या बोलते हैं। सिंक कैबिनेट के अंदर अलग अलग तरह की एक्सेसरी आती है, डस्टबिन आती है। ठीक है, डिटर्जेंट होल्डर आता है, एंड पेंट्री यूनिट के अंदर ड्रॉर्स होते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कभी इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। बट इस वीक वाले के अंदर आपको ये नॉर्मल 2D और आपको एक अच्छी 3D बनाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक ये चीज़ होगी है। अब आपको मैं इसके बाद क्या वो बताता हूँ। अब समझो ये जो किचन है इसके और इसके बीच में एटलीस्ट 3.5 फुट का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो 3.5 फुट को हम 1050 mm बोलते हैं। एंड यहाँ से हम 1200 अपने आइलैंड का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मैं लेके चलता हूँ कि एक मेरा जो आइलैंड है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहेगा, बाकी सारा मैं ट्रिम कर देता हूँ। सो ये मेरे आइलैंड का साइज़ भी निकल के आ चुका है, जिसमें से मैं 450 पर अपना लेग स्पेस बनाऊँगा यहाँ पे। एंड बाकी सारा जो है वो एज अ मेरा कैबिनेट के अंदर यूज़ होने वाला है। ठीक है, सिंक आएगी, वो अब मैं अंदर कुछ भी पार्टीशन कर सकता हूँ, आप उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, मेन है कि हमें अब ये व्यू निकालना है। तो उसके हिसाब से हमारी एक अच्छी सी 2D जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी आपको कुछ डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, आप देख रहे हैं ये जो हमारा काउंटर है ये साइड से कितना मोटा है। ठीक है, ये 4 इंचज़ का है, इसको हम 3 इंचज़ भी कर सकते हैं, बट अभी हम 4 इंचज़ लेके चलेंगे बिकॉज ये काफ़ी थिक है। सो ये हमारा 4 इंचज़ का काउंटर हो गया है। और जब हम काउंटर की फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो ये भी ऊपर वाला भी आपका 4 इंचज़ का होगा, मतलब कि 100 mm। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं अपने साइजिंग देने के लिए।
तो आप यहाँ पे सेम 2-2 फुट के बॉक्सेस बनाइए, कोई इशू नहीं है। और एक आपका बॉक्स जो बड़ा बनेगा उसको आप ड्रॉर्स डाल देना। तो यहाँ पे हम अपना एक सिंक लेने वाले हैं, छोटा सिंक जो कि 2 फुट वाला होगा। यहाँ पर हम 2 फुट का भी डाल सकते हैं और 3 फीट का भी डाल सकते हैं, बिकॉज हमारी कैबिनेट जो है वो 3 फुट वाली है, ठीक है। 2 फुट के कैबिनेट में 2 फुट से छोटी सिंक लगती है। एंड बाकी सारा आप नॉर्मल कैबिनेट विथ शेल्फ डाल के जो है अपना कॉपी कर लीजिए। अब इसकी डायमेंशनिंग भी कर लेती है डी प्रेस करके। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है, बिकॉज जब किचन मैन्युफैक्चरिंग में जाती है उसके बाद जब किचन इंस्टॉल होती है तो पत्थर वाले को भी पत्थर की डिटेल्स देनी होती है। तो वो तभी हमें ये जितना भी कुछ है, कितनी लेग स्पेस है, कितना कैबिनेट एरिया है, सब चीज़ें जो है हमें वहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो एक इस 3D को बनाने के लिए मैंने आपको एक अच्छी 2D कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और उसको हम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी नॉर्मल डिटेलिंग आपको रखनी है वो आप फिलहाल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो अब 10 फुट 4 इंच पहुंच चुकी है, मतलब कि 3100 mm। अगर आपको यहाँ पे मैं डाल के दिखाता हूँ, 122 इंच, ठीक है। 122 इंच को अगर हम 122 इंच को अगर हम फुट में निकालते हैं तो ये 10 फुट 1 इंच आ रहा है, 10 फुट 2 इंच, बिकॉज इसको राउंड ऑफ करेंगे। बट जिस तरीके से किचन इंडस्ट्री में काम करते हैं उस टाइप के हिसाब से इसको 31 को 10 फुट 4 इंच बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज हम 3000 को 10 फीट लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। तो गाइज़ हमारी 2D हो चुकी है पूरी ख़त्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी 3D मॉडलिंग के ऊपर। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं इसकी प्रॉपर किचन मॉडलिंग कैसे करते हैं 3D के अंदर वो सिखाने वाला हूँ। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।